प्यारे बच्चों, क्लास 12 की जितनी विद्यार्थी 20 फरवरी को इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हैं, मेरे बच्चों इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना कीजिएगा। इस वीडियो हम आज से इंग्लिश का पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं। जो प्यारे बच्चों आज आप सभी के बोर्ड एग्जाम में सीधा यही पेपर आने वाला है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं जो पेपर का कोड है वो 316 DX है। मेरे प्यारे बच्चों सेम ऐसा ही पेपर आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आज 20 फरवरी को देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस पूरे पेपर का सोल्यूशन इस वीडियो में करवाने वाले हैं। यहाँ पर देखिए आप सभी का पूर्णांक 100 नंबर का होगा और आप सभी को जो समय मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। यहाँ पर आप सभी को अपना रोल नंबर और यहाँ पर आप सभी को अपना आप सभी को नेम लिखना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है कि द फर्स्ट 15 मिनट आर अलाउड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। फिर बच्चों यहाँ पर दूसरा निर्देश है यहाँ पर कि ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी और दूसरा यहाँ पर है कि मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले देखिए आप सभी के पास प्यारे बच्चों यहाँ पर सेक्शन ए रीडिंग है, जिसमें प्यारे बच्चों आप सभी के पास एक आंसर पैसेज दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों जैसे यहाँ पर देखिए आंसर पैसेज है कि द पर्सन्स हु वर्कड इन द मीन्स वर मैनली क्रिमिनल्स। ठीक है, देखिए इस तरीके से यहाँ पर आप सभी के पास एक क्या है पैसेज दिया हुआ है और इस पे यहाँ पर क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन को हल करने के लिए आप सभी को सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन पाना है। यहाँ पर जो आप सभी के पास ये जो क्वेश्चन वर्ड है इसको हटाना है और यहाँ पर देखिए विक्टिम्स ऑफ एम्प्रोरर द वर्थ। अब इतना को आप सभी को उठाना है और सीधा आना है आपको अपने पैसेज में। यहाँ पर देखिए आप सभी को क्या करा है, एम्प्रोरर वर्थ के यहाँ पर लिखा है विक्टिम्स ऑफ एम्प्रोरर वर्थ। ठीक है, ये देखिए लाइन यहाँ पर समाप्त हुई है। अब देखना है कि ये लाइन पीछे कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी। तो मेरे पास बच्चों तक लाइन यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन है। तो यहाँ से लेकर आप सभी को यहाँ तक पूरा इसका आंसर लिखकर आना होगा। मेरे पास बच्चों यही ट्रिक आप सभी को पैसेज में अपना रहा है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं बच्चों, इनको इंग्लिश में बहुत परेशानी होती है। तो यही ट्रिक के माध्यम से बच्चों आप सभी क्वेश्चन का आंसर दे ले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरीके से सभी क्वेश्चन जितना भी यहाँ पर क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को आप सभी को इसी तरीके से इसका आंसर करके आना होगा। मेरे पास बच्चों सेक्शन बी है, यहाँ पर कराए राइटिंग पार्ट में है। कराए कि राइट एन आर्टिकल इजी ऑन एनी ऑन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 से क्या है 150 100 में लिखना है वर्ड में। कराए द सिटी लाइफ है नीड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट है और ए ज्वेलरी आप हॉस्पिटल प्लेस है। मेरे पास बच्चों इस तीनों को क्या करना है, आपको तैयार कर लेना है। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट इस तरीके से ले लीजिए। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर बच्चों का है तीसरा क्वेश्चन कि स्पोज योर शिवार राइट और लेटर टू द न्यूज एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया कंप्लेनिंग अगेंस्ट टू पुअर सप्लाई ऑफ वाटर यून लोकेलिटी। ठीक है, आप देखिए आप वहाँ लिखा हुआ है कि राइट लेटर टू द लिब्रेन ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ब्रिंग सम मोर मैनेजिज्म मीट द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इस तरीके से क्या करना है, आप सभी को लिखना होगा। अब क्या करना है, सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर नाम लिखना होगा, रोल नंबर लिखना होगा, कॉलेज का नाम और यहाँ पर डेट लिख देंगे कोई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे टू द लिबरनम। ठीक है, टू द लिबरिन। अब यहाँ कॉलेज का नाम और एड्रेस लिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ बनाएंगे रिक्वेस्टिंग फॉर एडिशनल मैग्नेस द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इस तरीके से लिखने के बाद आप सभी को यहाँ पर लिखेंगे डियर सर या मैडम, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल। आई एम राइटिंग टू काइंडली रिक्वेस्ट यू कंसिडर एडिंग द मैग्नीशियम रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन टू द कॉलेज लाइब्रेरी। माइनी स्टूडेंट इंक्लूडिंग माई सेल्फ द प्रिपेयरिंग वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इस तरीके से क्या करना है, सभी क्वेश्चन को आप सभी को यहाँ पर तैयार करके जाना है, इस तरीके से लिखना होगा। अगला देखिए सेक्शन सी है, मेरे बच्चों का रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू एंड द फॉलोइंग क्वेश्चन। करा है कि ऑल स्टेट वेयर रिलीगिंस द रिस्पेक्टेड द प्रैक्टिसेड इज कॉल्ड। मेरे बच्चों से क्या करते हैं, सर्कुलर करते हैं, क्या करते हैं, सर्कुलर करते हैं। ऑप्शन नंबर चौथा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो गया।
इसी तरीके से यहाँ पर करा है कि द फ्रेज फॉल फ्लेट का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे इसका फ्रेज क्या लिखेंगे यहाँ पर कि टू फ्लैट प्रोड्यूस द इफेक्ट द सम बॉडी वांट्स। ठीक है, यही इसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला पर यहाँ पर करा है कि द सेनामी ऑफ इलू स्ट्रियस का क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर रेनवेड, क्या लिखेंगे, रेनवेड लिखेंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, इसी तरीके से देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन करा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज का है इरर है करेक्ट, तो इसमें से कौन करेक्ट है। देखिए जी, यदि आप सभी को न आए तो आपको कोई एक लगा कर चले जाना है, लेकिन यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन क्या है, यानी जो यहाँ पर पहला सेंटेंस है ये क्या आएगा, इसका यहाँ पर इसमें राइट है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर अगला करा है कि द एंटोनिम ऑफ एक्सपेक्टेड। ठीक है, इसका जो क्या लिखेंगे डेली, क्या लिखेंगे, डेली लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप सभी का पांचवा क्वेश्चन करा है स्टूडेंट, करा है यहाँ पर कि चेंज एनी ऑन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट। जैसे यहाँ पर है कि द बॉय सेड हुर्रा वी हैव वन मैच। ठीक है, इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, लिखेंगे द बॉय लिखेंगे एक्सक्लेमेटेड विथ जॉय दे वन मैट्स। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। आगे देखिए मेरे बच्चों यहाँ पर क्या है कि द डॉक्टर सेड टू पेशेंट वाई डिड यू नॉट कम मी अर्लियर। ठीक है, आगे लिखेंगे द डॉक्टर आस्क पेशेंट वाई। ठीक है, ही हैड नॉट कम हिम डॉक्टर, इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन करा है कि कंबाइन एनी ऑन द सेंटेंस डायरेक्ट करा है। यहाँ पर दो सेंटेंस दिया गया है, कंबाइन यानी जोड़कर आप को एक सिंपल सेंटेंस बनाना होगा। जैसे कि मिस्टर गीता सोल्ड हर ब्रिंग हाउस, पहला सेंटेंस है। दूसरा है कि सी गॉट 20 लॉक्स फॉर इट। ठीक है, इस तरीके दो सेंटेंस है। अब इसका क्या करना है, आप सभी को एक जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो लिखेंगे कि मिस्टर गीता सोल्ड हर ब्रिंग्स हाउस 20 लॉक्स। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। अगला जैसे यहाँ पर है कि डू नॉट बी ब्रोवर डू नॉट लीडर, इसको क्या करना है, कंपाउंड सेंटेंस में बताना है। लिखेंगे नाइथर द ब्रोवर नॉर अ लीडर, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से सभी क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर छठवां क्वेश्चन बच्चों के ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपको अपने शब्दों में इसको इंग्लिश में चेंज करके आना है। अगला प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है सेक्शन डी है, जो कि प्यारे बच्चों लिटरेचर है। ठीक है, यहाँ पर कहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर है कि व्हाट डिड द मेक अप रूम लुक लाइक। ठीक है, तो लिखेंगे इसका आंसर कि द मेक अप रूम वाज अ स्मॉल टी स्पेस विद ब्राइट लाइट्स एंड मिरर्स। I had chairs, make up kit, and costumes. Nettie arrange actor the actress would sit there get ready before their performance। इस तरीके से आपसे कुछ का आंसर देना है। अगला यहाँ पर करा है कि why did Sophie's brother go do when was आउट ऑफ स्कूल। ठीक है, तो इसका भी आप सभी को इसका आंसर यहाँ पर देना है। अगला करा है कि व्हाट डिड ए फीमेल राइट ऑन ब्लैक बोर्ड विथ प्राइज एंड ताल्क। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर कि ए फीमेल रोड, मैंने लिखा था कि वी ला फ्रांस वाले फ्रांस जिंदाबाद ऑन द ब्लैक बोर्ड, यानी ब्लैक बोर्ड पर लिखा था। विथ पीसेस ऑफ चाल कने चाक से इट वाज द फाइनल मैसेज टू द स्टूडेंट कि एक्सप्रेसिंग हिज लव पोस्टमेस द फ्रेंड्स ड्यूरिंग टू हिज लास्ट लेसन। इस तरीके से आपसे कुछ का आंसर देना होगा। 8वां में करा है यहाँ पर कि वाई डिड यंग गर्ल फाइंड द पैकेज व्हेन द ऑफेंस इज द लेसन द राइट ट्रैप। ठीक है, इसको लिखना है। इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से सारे क्वेश्चन का आप यहाँ पर देना होगा। ठीक है,
अब देखिए 9वां क्वेश्चन यहाँ पर करा है कि रीड द क्वेश्चन फॉलोइंग एग्जिट केयरफुली इन द आंसर द क्वेश्चन दैट। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर है। इसी तरीके से सभी क्वेश्चन के यहाँ पर आपको तैयार करके जाना है। ठीक है।